Hello guys, so welcome to my channel Shadab Rishi. So please like, comment, subscribe and watch full video. तो आज का जो हमारा वीडियो है वो फॉरेक्स मार्केट के रिलेटेड है। तो हम जैसे पता है आपको कि वीकली करते हैं वीकली एनालिसिस। तो देखते हैं कि कौन सा पेयर के कहाँ पे जा सकता है, क्योंकि अब नया साल आने वाला है। तो मार्केट अब ट्रेंड में फिर से वापस आने वाला है। तो पहले जो हम पेयर यहाँ पे देखेंगे वो है यूएस डॉलर का इंडेक्स। हम पहले चेक करेंगे कि यूएस डॉलर का इंडेक्स अभी क्या हमें इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे यूएस डॉलर खोला और मैंने लेवल्स ऑलरेडी बना के रखी है। तो ये यहाँ पे हमारा जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और जो ये मैंने ये एरिया में मार्क किया है रेड कलर से, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 101.540 टू 101.443। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा, वो यहाँ पे है, वो ऑलरेडी मार्केट उसको क्रॉस कर चुका है, तो वो बनाने की कोई ज़रूरत अब मुझे नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या मैं देख रहा हूँ, डॉलर अभी जो है वो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, और जो हमारा अगला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऊपर यहाँ पे है, जो मैंने लाल कलर से यहाँ पे बनाया है। ये हमारा अगला, और उसके अगला हमारा ऊपर है, जो मैंने अगला लाल कलर से बनाया है। तो तीन यहाँ पे ये वाली लेवल और ये वाली लेवल, ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे काम, तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड देखेंगे। जो ये वाला है, ये वाली लेवल है 101.540 और 101.443। तो यहाँ पे अपनी सेलिंग की ट्रेड देखेंगे। सेलिंग की ट्रेड कैसे देखेंगे, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, कौन सा पैटर्न बना रही है मार्केट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हायर हाइज बन रहे हैं। तो अभी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हुआ नहीं है अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो यहाँ पे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा फिर उसके बाद मार्केट फिर से टेस्ट करेगी और हम ट्रेड में एंटर करेंगे। तो ये हम मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं सेलिंग की तरफ हूँ, और सेलिंग की तरफ कब तक रहूँगा, तो सेलिंग की तरफ मैं रहूँगा जब तक कि मार्केट इसको क्रॉस ना कर ले, इस लोअर हाई को क्रॉस ना कर ले, एलएच को क्रॉस ना कर दे, तब तक मैं सेलिंग में ही ट्रेड्स देखूँगा। तो मेरी सेलिंग की ट्रेड तो यहाँ पे है। तो अगर मेरा पाथ यहाँ पे आज अच्छा चलेगा तो ऐसे अगर मार्केट का कुछ मुंह दिखाएगा, तो अगर मार्केट ने कुछ ऐसा मुंह दिखाया, यहाँ पे आई मार्केट, फिर इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो उसके बाद अगर मार्केट ने तो कुछ गलत, ये पाथ लाइन कुछ काम नहीं कर रही है हमारी। तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, और मैं पेन से आपको दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे आए, और यहाँ पे हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मार्केट का, तो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट होगा मार्केट का। और फिर जो ये हमारा लोअर हाई होगा, और अगर मार्केट इसको क्रॉस कर दे तो चौक बन जाएगा। और जब मार्केट यहाँ पे फिर से आएगी टेस्ट करने के लिए,
तो हम ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे रखेंगे और टेक प्रॉफिट लेवल कुछ यहाँ पे। तो ऐसा कुछ ट्रेड हमारा बनेगा यहाँ पे, ऐसा कुछ सेटअप। तो ये हमारे यूएस डॉलर में मैं सेलिंग में हूँ और मैं बैक जा रहा हूँ। अब यूरो यूएसडी की एनालिसिस करेंगे। तो यूरो यूएसडी हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारी लेवल है अभी। तो यूरो यूएसडी की एक आवर का चार्ट हम लेंगे और यहाँ पे भी हम लगभग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के सामने है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके सामने। तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लोअर लोज बन रहे हैं। मैं यहाँ से अगर ऐसा कुछ होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकती है और फिर यहाँ तक आ सकती है और फिर क्या करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हाँ ये यहाँ पे ऐसे मुंह कुछ आएगा, चौक बनाएगी यहाँ पे और फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आएगी टेस्ट करने के लिए। और जब यहाँ पे टेस्ट करेगी तो हम बाइंग का ट्रेड लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो यूरो यूएसडी की मेरी एनालिसिस है वो यहाँ पे होगी बाइंग की। तो ऐसा कुछ मेरा सेटअप है यहाँ पे। तो अगला हमारा कौन सा पेयर होगा, मैं हर किसी की एनालिसिस अगर डिटेल करने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके हर किसी चीज़ की एनालिसिस करूँगा, क्योंकि पहले ही एनालिसिस करके रखी हुई है मैंने। तो हम गोल्ड की थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लेंगे। तो ये हमारा गोल्ड है। तो गोल्ड मैंने खोला, तो मैं 1 आवर के चार्ट पे जाऊंगा। तो मैं 1 आवर के चार्ट पे जाऊंगा। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और उसके बाद हमारा अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा इसको, इसका क्लोन बनाऊँगा। तो यहाँ पे हमारा अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये हमारा रीसेंट का हायर हाई है। तो ये हमारा रीसेंट का हायर हाई है और यहाँ पे हमारा लो है। मैं यहाँ पे भी कॉपी करूँगा और ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ से। तो सेटिंग में यहाँ पे मैं इसका नाम लोअर हाई हायर लो लिखूँगा। तो कुछ अजीब चीज़ें हो रही है आज। यहाँ पे सेटिंग में तो रीसेंट का हायर लो ये है। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा ये हायर लो है। अब तो ये रीसेंट का हमारा हायर लो है। तो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मार्केट ऊपर गई और उसके बाद ये हायर लो टूटा है। तो इसका मतलब चौक हुआ है यहाँ पे। तो ये चौक है। अब तो इसको मैं नेम चेंज कर लेता हूँ, ये चौक है। तो ये चौक अब हमारा है।
और चौक के बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर आई है चौक के बाद। तो एक हाई लगाया है और वहाँ से नीचे गिर रही है। तो यहाँ पे अभी इम्बैलेंस मुझे दिख रही है, तो ये चौक फेल हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये चौक अभी फेल हुआ है, क्योंकि अगर चौक हुआ है मार्केट का यहाँ पे, तो चौक वापस क्रॉस किया है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ क्रॉस किया है, वापस गई है मार्केट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अभी चौक फेल हो गया है और यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड देखेंगे। तो मार्केट यहाँ पे नहीं आई है, फिर से हायर होज हायर हाइज हायर लोज बना रही है मार्केट। और यहाँ पे अभी ये वाला जो रीसेंट का हाई है, अभी इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, तो अभी मैं गोल्ड में ट्रेड नहीं देखूँगा। तो गोल्ड में मैं ट्रेड देखूँगा नहीं, तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ। तो अभी मैंने दो पेयर्स में आपको ट्रेड्स दिखाए, DXY और यूरो USD में। तो इन दो की एनालिसिस हमारे लिए, दो पेयर्स काफ़ी होते हैं दिन के लिए। तो अगला वीडियो हम मिलेंगे ट्यूसडे के दिन, क्योंकि मंडे के दिन भी मार्केट क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, न्यू ईयर की छुट्टी है। तो ट्यूसडे को मिलते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।